अस्सलाम वालेकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से खिताब करते हुए कहना था कि इसराइल की खुशकिस्मती है कि यरगमालियों की वापसी मुमकिन हुई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खातून अव्वल मिलेनिया ट्रंप के बच्चों से मुतालिक इक़दामात को सराहा। दोनों ममालिक के आला मुशीरों का इजलास अगले हफ्ते मुतवक्के है। ट्रंप ने एक बार फिर हमास को धमकी देते हुए कहा कि गजा में हमास मुसलसल कत्लो गारत कर रहा है और अगर वो बाज ना आया तो उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। ट्रंप ने दावा किया है कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं और नवी जंग यानी रूस यूक्रेन तनाज़े को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। साबिक सदर बाइडन ने जंगें खत्म करने के बजाय नई जंगें शुरू की। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और वो यूरोप की मदद के ख्वाहां हैं। इस साल अमेरिका में सरमायाकारी $20 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है, जबकि सिर्फ 8 माह में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी हो चुकी है। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि उनकी हुकूमत अद्वियात को सस्ता कर रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डेमोक्रेट्स इनके इक़दामात का क्रेडिट लेने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका की तारीख में पहली बार तमाम रियासतों में IVF इलाज को सस्ता किया गया है। हमास के लेबनान नुमाइंदे अहमद अब्दुल हादी का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि गजा में जंग बंदी के बाद सियासी मरहला बहुत अहम है। सियासी और सिफारती कोशिशें फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। गजा का मुस्तकबिल फ़लस्तीनियों के बाहमी इत्तेफाक से होना चाहिए। हमास ने कहा कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में मजीद वक्त लग सकता है। तर्जुमान के मुताबिक कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं, जबकि मुतादिद लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। हमास का कहना है कि तमाम लाशों तक पहुँचने में वक्त दरकार है, क्योंकि इनकी निकासी के लिए खुसूसी आलात की ज़रूरत है। तर्जुमान के मुताबिक मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदियों के बायस दस्तयाब नहीं हैं, जिसके सबब कार्रवाई में ताख़ीर हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। महकमा इंसाफ का कहना है कि बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी हैं। फेडरल ग्रैंड जूरी ने जॉन बोल्टन पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। महकमा इंसाफ की जानिब से वजाहत की गई है। फेडरल ग्रैंड जूरी ने जॉन बोल्टन पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है, ऐसा बताने अमरीकी मीडिया का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द हमले बंद ना हुए। पाकिस्तान पर हमले भारत की शय पर किए जा रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी हमलों के वक्त दिल्ली में मौजूद थे। पाकिस्तान को अफ़वाज पाकिस्तान के ज़रिए मौसर जवाब देना पड़ा। हमने 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया। पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर वक्ती बहाने और टाइम ज़ाया करने को कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकाम संजीदा हैं तो मुज़ाकरात के ज़रिए मामला तय किए जा सकते हैं। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। हम चाहते हैं तो आगे बढ़ें। दोस्त मुल्क कतर तनाज़े के हल के लिए संजीदा और मुखलिस कोशिशें कर रहा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी हमलों के वक्त भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद थे। पाकिस्तान हम चाहता है, मगर वक्ती बहाने कबूल नहीं करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द हमले बंद ना हुए। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमले भारत की शय पर किए जा रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी हमलों के वक्त दिल्ली में मौजूद थे। खित्ते में तरक्की का जो दौरा है वो शुरू हो। तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। ये जवाब और भरपूर अफ़वाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। वाकई वो सिंसियर हैं अपनी जो सीज़ फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है, अब वो बात आगे बढ़ाएं। इस्लामाबाद से आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने मगरबी सरहदी सूरत-ए-हाल पर आला सतह इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास कौमी यकजहती के पैगाम पर भी मुशावरत होगी। इजलास में चारों वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की हालिया जारिहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती के मनाजिर में अहम पॉलिसी इक़दामात ज़ेर गौर
और आएंगे। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म ने मगरबी सरहदी सूरत-ए-हाल पर आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर गौर किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक अहम फैसले इस इजलास में मुतवक्के हैं, जबकि मगरबी सरहद पर तालिबान की जारियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज इजलास तलब किया गया है। मगरबी सरहदी सूरत-ए-हाल के हवाले से यह आला सतह का इजलास आज होने जा रहा है। अफगान महाजरीन की वापसी का वक्त आ गया है, पाकिस्तान मजीद बोझ नहीं उठा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान आवाम का साथ दिया, लेकिन इसके बदले में मुल्क को नुकसान ही उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से हमसाये का फ़र्ज़ निभाया, मगर अब मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में कई जंगों के बाद जो शवाहिद और नताइज सामने आए उनका भी हिसाब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करनी होगी और अफराद की शनाख्त का अमल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जुमे को शुक्राने के इज्तिमात होंगे। तहरीक लब्बैक के रहनुमा सरकारी टीम के साथ मुज़ाकरात करते रहे। हर बार कहा गया कि वापस चले जाएं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। तहरीक लब्बैक की शराइत एक से बढ़कर एक थीं। इनकी फहरिस्त में कातिलों और दहशतगर्दों की रिहाई के मुतालिबात शामिल थे। ये रैली फ़लस्तीन के लिए नहीं बल्कि मुजरिमों की रिहाई के लिए निकाली गई थी। इस दिन किसी पर बिलाजवाज़ तशद्दुद नहीं हुआ। कार्रवाई सिर्फ तशद्दुद के अनासिर के खिलाफ की गई और तशद्दुद अनासिर घरों और इमारतों से बराह रास्त फायरिंग भी कर रहे थे। रियासत किसी को हथियार उठाने या अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो आला ओहदेदारान है वो आपको ख़ुद ये बात बताएंगे। 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है उसको जेल से रिहा कराया जाए। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। इतनी आसानी नहीं थी, जिन्होंने घरों में और मसाजिद के मीनारों पे पोजीशनें ली हुई थी और वहाँ से वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन मुज़ाहरे हुए, कहीं तशद्दुद नहीं हुआ। पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर जदीद असलहे के साथ सड़कों पर आना अफसोसनाक है। TLP के मुसल्लह एहतजाज ने मजहबी जज्बे को तशद्दुद में बदलने की कोशिश की। जब दुनिया अमन की तरफ बढ़ रही है, कुछ अनासिर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। SHO शेखुपुरा को 21 गोलियां मारने वाले दरिंदे कानून से नहीं बच सकेंगे। पुरअमन एहतजाज आईनी हक़ है। जलाओ घिराव और असलहा इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। कानून के नाम पर बगावत या फितना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतजामिया से कुछ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हुए, यूरोप के शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए, कहीं पत्ता नहीं टूटा। मगर ये वाहिद इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। उस SHO शेखुपुरा के घर वालों से पूछें कि जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, अमन को ख़राब करना, जलाओ घिराव करना, असले का इस्तेमाल करना, पुरअमन एहतजाज क्या जमात इस्लामी ने नहीं किया? आईने पाकिस्तान भी जब एहतजाज की इजाज़त देता है, इंतज़ामिया से कुछ इजाज़त लेने के मामलात होते हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती रिट को चैलेंज करने वाले अनासिर के खिलाफ आहिनी इक़दामात का फैसला किया गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि एहतजाज की आड़ में खून रेजी, शरंगेजी और फितना फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI के मुबैना इश्तियाल अंगेज़ बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला भी कर लिया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि रियासती कार्रवाई का हदफ कोई मजहबी जमात या अक़ीदा नहीं बल्कि सिर्फ वो अनासिर हैं जो बदअमनी की तारीख रखते हैं। नफरत अंगेज़ तकरीर या इश्तियाल फैलाने के लिए मसाजिद और मदारिस के इस्तेमाल पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पार्लियामेंट की अहमियत खात्म जाली मैंडेट को नहीं मानते, मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में एहतजाज का इंदिया दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कारकुनान इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। कारकुनान को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत कर दी है। उनका कहना है कि 2018 और 2024 के इंतखाबात चोरी हुए। JUI ने ना सूबे की हुकूमत तस्लीम की ना विफाक की। मत हारे तो नहीं हो ना,
چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات، سیاسی اور حکومتی امور پر تفصیلی مشاورت۔ وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے وزیراعظم ہاؤس پہنچے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکراتی وفود بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے وزیراعظم کے سامنے وفاقی سطح پر مشاورت نہ ہونے سمیت مختلف تحفظات رکھے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، آزاد کشمیر کے بحران اور سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان بیان بازی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، نیر حسین بخاری، ندیم افضل چند اور شہری رحمان شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے۔ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور ان کا وفد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وزیراعظم ہاؤس سے روانہ ہو گیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے بھی پیپلز پارٹی قیادت کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملک کی داخلی صورتحال اور چیلنجز پر حکومتی اور سیاسی جارے اعلامیے کے مطابق قیادت کا اتفاق رائے کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیراعظم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم اور سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ کبھی مایوس نہیں کروں گا، بانی کو آئین اور قانون کے مطابق رہا کروائیں گے۔ ہمارے پاس پرامن احتجاج کا آپشن بھی موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، بانی کی رہائی کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی سیاست کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کارکنان کو صبر و تحمل کی اپیل بھی کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، اور آپ لوگ میرے بانی کرے کہ مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ABN اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔